नाज़रीन, बचपन में हम सबको देश देश की कहानियां सुनने का शौक होता है। कुछ कहानियां बस बचपन की याद बनकर रह जाती हैं और कुछ कहानियां आने वाली जिंदगी में सामने आती रहती हैं। ऐसी एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। ये उज़्बेकिस्तान की कहानी है। पुराने जमाने की बात है कि बायस की वादी में एक जंग लड़ी गई जिसमें बाजाना के कुछ शेखीखोर जंगजुओं को शिकस्त हुई। ये शेखीखोरे जंगजू मैदान जंग से फरार हुए तो रास्ते में लोगों ने उन्हें नाकामी के ताने दिए। इस पर शेखीखोरे जंगजुओं ने कहा कि जब हम वापस अपने शहर बाजाना पहुंचेंगे तो अपनी कमानें और तलवारें तोड़ देंगे और बाजाना किले की फसील गिरा देंगे। यह सुनकर सब लोगों को हैरत हुई कि ये अपने ही किले की फसील क्यों गिराएंगे, लेकिन शेखीखोर जंगजुओं ने वापस पहुंचकर सचमुच अपनी कमानें और तलवारें तोड़ दी और अपनी ही फसील गिरा दी। उसके बाद वो जंगजू शिकस्त की जिल्लत को भूलकर मूंछों को ताव देते फिरते रहे और कहा कि देखा, हम ना कहते थे कि हम अपनी तलवारें कमाने तोड़ देंगे और अपनी ही फसील गिरा देंगे। है कोई हम सब बहादुर तो सामने आए। नाज़रीन, ये वस्त एशिया की कहानी है और इसकी पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, बिलखुसूस मेरे कप्तान के असेंबलियां तोड़ने के इक़दामात से अगर कोई ममासलत है तो महज इत्तफाकिया है और एंकर इस ममासलत का जिम्मेदार नहीं। अब आपको एक वाकया पाकिस्तान का सुनाते हैं। 80 की दहाई में पीटीवी पर चलने वाले एक ड्रामे में हामिद पिया नाम का एक किरदार होता था। हामिद पिया ने एक हॉकी मैच खेला और पूरे ग्राउंड में इधर उधर खूब दौड़ लगाई, लेकिन गोल ना कर सका। मुखालिफ टीम के मजबूत दिफा से मायूस होकर हामिद पिया ने गेंद अपने ही गोल कोस्ट में फेंक दी कि चलो गोल तो करें, अपनी टीम से ना सही मुखालिफ टीम की तरफ से ही सही। नाज़रीन, जब से मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ी हैं, तब से मुझे न जाने क्यों हामिद पिया की याद आ रही है। मेरे कप्तान तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने निकले थे। उन्होंने पूरी तहरीक चलाई, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया, 60 से ज्यादा जलसे किए, सैकड़ों तकरीरें की, दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन शहबाज हुकूमत उसी तरह कायम है। जब पूरी कोशिश के बाद भी मेरे कप्तान विफाकी हुकूमत को ना गिरा सके तो उन्होंने वही फैसला किया जो ड्रामे में हामिद पिया ने किया था। मुखालिफों की असेंबलियां कायम देखकर मेरे कप्तान ने अपनी असेंबलियां तोड़ डाली। कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर विफाकी हुकूमत खत्म करने चले थे और अंजाम ये कि अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद खत्म करके वापस उसी कौमी असेंबली में उसी हुकूमत से गुफ्तो शनीद के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त मेरे कप्तान कहा करते थे कि हमें ये वजीर आजम कबूल नहीं, इसलिए हम कौमी असेंबली से मुस्ताफी हो रहे हैं। अब मेरे कप्तान को ये ऑपोजिशन लीडर कबूल नहीं, इसलिए कौमी असेंबली वापस आ रहे हैं। आफरीन के काबिल है मेरे कप्तान के वो खिलाड़ी जो उस वक्त भी तालियां पीट कर मेरे कप्तान को दाद देते थे और आज भी नारे लगाकर मेरे कप्तान को दाद दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है जो गुज़िश्ता 9 माह से मेरे कप्तान को कौमी असेंबली में वापस बुला रही थी और जब मेरे कप्तान ने कौमी असेंबली में वापसी का फैसला किया तो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़राए आला के लिए डेडलॉक बरकरार है और कल कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। यूं मेरे कप्तान के ऐवान में वापसी का इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है। सियासी शतरंज पर सियासतदानों की चालों में तेजी आ गई है, लेकिन सूरत हाल में इबहम बढ़ रहा है। इस पर मेरे 10 सवाल। सवाल नंबर 1, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो गई। कौमी असेंबली से पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए। तहरीक इंसाफ के अरकान अब सिर्फ सिंध और सेनेट में बचे हैं। मेरे कप्तान को पिछले 9 माह की सियासी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ। सवाल नंबर 2, पहले मेरे कप्तान कौमी असेंबली में अपने अरकान के इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा करते रहे, फिर उन्होंने कौमी असेंबली में वापस जाने का फैसला किया। क्या यह फैसला किसी उसूल की बुनियाद पर था या हस्बे आदत एक और यूटर्न है। सवाल नंबर 3, सब कुछ खोकर कौमी असेंबली में वापस जाने का फैसला किया। क्या यह मेरे कप्तान की सियासी बसीरत का नौहा नहीं। सवाल नंबर 4, निगरान वज़राए आला के नाम पर तहरीक इंसाफ और पीडीएम में डेडलॉक है। ये दोनों फैसला ना कर सके तो आइन की रूह से इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। मेरे कप्तान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के वज़ीर आला को कबूल ना करने का ऐलान कर रहे हैं। सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान ने मेरे छोटे कायद की नींद उड़ाने का चैलेंज दिया था, फिर कब पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी कब मेरे छोटे कायद को एतमाद का वोट लेने का क्यों नहीं कह रहे। ताखीर की आखिर वजह क्या है। सवाल नंबर 6, मेरा यह सवाल हुकूमत से है। पहले हुकूमती रहनुमा तसल्सल से बयान देते रहे कि अगर मेरे कप्तान असेंबलियां तोड़ देंगे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। अब असेंबलियां तो टूट गई हैं, अब इलेक्शन कराने में ताखीर क्यों की जा रही है। सवाल नंबर 7,
गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पीडीएम के रहनुमा कहते रहे कि मेरे कप्तान कौमी असेंबली में वापस आए तो बात होगी। जब मेरे कप्तान ने कौमी असेंबली में वापसी की बात की तो आपने इस्तीफे मंजूर करके उनके ऐवान में वापसी का रास्ता क्यों रोका? सवाल नंबर 8, जब वजीर आजम के लिए एतमाद के वोट की बात हुई तो हुकूमत ने सारे कवायद और जवाबित को बलाए ताक रख कर इस्तीफे फौरन ही मंजूर कर लिए। हुकूमत मेरे कप्तान को हर हाल में कौमी असेंबली से क्यों दूर रखना चाहती है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान अपनी सियासी चालें चल रहे हैं और मेरे छोटे कायद की हुकूमत जवाबी चालें चल रही है। क्या दोनों में से किसी को भी एहसास है कि मुल्क की मईशत कितने बड़े खतरे की जद में है? सवाल नंबर 10, स्टॉक मार्केट को कोरोना के बाद की बदतरीन सूरत हाल का सामना है। ओपन मार्केट में डॉलर 260 से ऊपर जा चुका है, जिससे महंगाई का नया तूफान आ गया है। मेरे कप्तान और मेरे छोटे कायद की सियासी चालों का अवाम को क्या फायदा है? क्या दोनों की तरजीहात में अवाम कहीं नहीं है?